Hello everyone. Today we are going to start next topic of unit number 2, which is banking. So in the very beginning, firstly we will see the definition of banks. जो लिखी है यहाँ पर डिफिनीशन, क्या कहता है डिफिनीशन कि बैंक इसको कह सकते हैं हम लोग, बैंक्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो किसी इकोनॉमी में ऐसे मेंबर को हम लोग बैंक कह सकते हैं जो डिपॉजिट्स लेता हो पब्लिक से, और डिपॉजिट के पीछे पर्पज क्या होता है कि या तो किसी और पर्सन को उसको एज अ लेंडिंग देगा हो, मतलब उधार देगा, या दूसरा हो सकता है कि वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करा दे आरबीआई के थ्रू या तो गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस पर्पज से जो इकोनॉमी में जो मेंबर वर्क करता है उसको बैंक्स कहते हैं। ये तो बैंक की जनरल डिफिनीशन हुई। अब हम लोग देखते हैं कि जो बैंक है वो किसी कंट्री में कितनी तरीके की होती हैं। तो जो कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्री होंगी वहां पर जो बैंक हैं दो तरह की रहती हैं। फर्स्ट होता है कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड वन सेंट्रल बैंक। तो दो तरह की बैंक को इकोनॉमी में रखने की जरूरत क्यों हुई या इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो हुआ क्या बच्चों की शुरुआत में तो जैसे खाली पहले कॉमर्शियल बैंक का ही टर्म था। कॉमर्शियल बैंक आप लोग उनको भी मतलब आज की अगर हम लोग 400-500 ईयर पहले की बात करें तो जो पहले मनी लेंडर्स हुआ करते थे, लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, वो जैसे लेबर्स को, मजदूरों को कुछ पैसे उधार देते थे। तो जो मेनली टर्म है बैंकिंग वो वहीं से जनरेट होता है, और जैसा वर्क वो लोग करते थे वैसे ही सेम वर्क आज के टाइम पे बैंक्स जो है करती हैं। लेकिन उसका एक फॉर्मल वे है, फॉर्मल स्टेज है जिसके बिहार पर रेट डिसाइडेड होता है, उससे ज़्यादा चीट नहीं कर सकते। लेकिन मनी लेंडर वगैरह प्रोफेशनल तरीके से वर्क नहीं करते थे, कुछ चीट्स वगैरह भी कर लेते थे लोगों को। तो मेनली तो वहीं से टर्म निकला बैंकिंग का। और ये जो बैंक्स हैं उनका फॉर्मेट फिर बदलने लगा धीरे धीरे। फिर हुआ क्या कि जो कुछ बैंक्स हुआ करती थी वो कुछ रॉन्ग वर्क्स भी करने लगी, और कुछ जो बैंक्स हैं वो एक तरीके का वर्क सब में अप्लाई हो। सारी जो बैंक्स हैं वो अपने फिक्स डिपॉजिट के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, सेविंग डिपॉजिट्स के रेट्स, उसको कभी फ्लक्चुएट ना कर पाए, सबके लिए एक जैसा रूल हो। तो उसके बिहाफ पर एक थिंग आती है सेंट्रल बैंक। तो जो बैंकिंग सेक्टर है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो पहला आ जाता है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा आ जाता है सेंट्रल बैंक। तो अपनी कंट्री में जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो जितनी भी बैंक्स हम लोगों को दिखती हैं सब कॉमर्शियल बैंक्स का एग्जांपल होती हैं, भले ही वो HDFC हो, SBI, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इससे XYZ कोई भी बैंक। तो उन सारी बैंक्स को हम लोग बोलते हैं, जितनी भी बैंक्स हम लोग को दिखती हैं आसपास में सारी बैंक्स क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं। अपनी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में उसको RBI कहते हैं। तो दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके क्या मेन फंक्शंस हैं। तो पहला कहता है फंक्शन कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये जो बैंक्स होती हैं कॉमर्शियल बैंक, ये जनरल पब्लिक से जो डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। मतलब अगर किसी को अपना पैसा रखना है सेफ्टी के पर्पज से तो बैंक्स में ले जाकर रख देता है, तो बैंक उस पैसे के बदले उनको इंटरेस्ट भी देती है और उनका जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड भी रहता है। तो इस पर्पज से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेकंड है एडवांसिंग लोन्स। अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एजुकेशन को करने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में जो लोन है वो भी बैंक्स जो है सैंक्शन करती हैं। और थर्ड है बच्चों मनी क्रिएशन। एक टॉपिक है कि जो मनी है उसको क्रिएट करती हैं। जैसे 5,000 रुपये जब जमा होते हैं बैंक के पास तो पैसा ऐसे मल्टीप्लाई होते होते 25,000 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इनका जो होलसेल मोटो है इकोनॉमी में वो रहता है अर्निंग प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से ही इकोनॉमी में वर्क करती हैं कमर्शियल बैंक जितनी भी होती हैं। और सेंट्रल बैंक का हम लोग रोल देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है उसके पास करेंसी की अथॉरिटी होती है। जो करेंसी है उसका प्रिंटिंग, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के पास, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी RBI के पास रहता है। दूसरा है कि बैंकर्स अप टू द गवर्नमेंट। अभी पहले की यूनिट्स में हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि कंट्री की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NNPFC, NDPFC, GDP, MP। ये जो पैसे हैं इस वाले पैसे को किसी अकाउंट में तो सेटल करना होगा ना। तो उस वाले जो पूरा पैसा है कंट्री का, वो मतलब कंट्री की जो नेशनल इनकम अगर आती है उन सारे अमाउंट को जो हैंडल करता है, जो बैंक हैंडल करती है, वो उसका भी वर्क कौन, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है अपनी कंट्री में, तो उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा गया बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके बाद है बच्चों कि जो थर्ड है इसके फंक्शंस की और उसका क्या रोल है। तो थर्ड रोल होता है सेंट्रल बैंक का बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। तो जो बैंक्स हैं उनको भी तो कभी मनी को लेंड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कभी अपने प्रॉफिट्स को
कहीं डिपॉजिट करने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो उन ऐसे पर्पज से जो बैंक्स होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखती हैं, और कभी उनको जरूरत पड़ता है अगर कर्ज का, तो वहां से वो कर्ज भी ले सकती हैं। साथ में जो आरबीआई है उनको सुपरवाइज भी करती है कि वो कोई इलीगल वर्क्स ना कर सकें, किसी पार्टिकुलर रेट से ज्यादा या कम वैल्यू पे लोन को ना सैंक्शन कर दें, ठीक, जो पर्सन के जितने सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स को दें। तो इसके बिहार पे इतने सारे जो वर्क्स हैं सेंट्रल बैंक्स के होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो थिंग्स अभी हैं पढ़ने के लिए, अभी इसके बाद कुछ रेट्स हुआ करते थे, जैसे लीगल रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी थिंग्स अभी न्यू सिलेबस के आने के बाद ये वहां से कट हुई हैं, तो उनको हम लोग को ध्यान से पढ़ना भी नहीं है। मेन हम लोग का जो टॉपिक है वो कॉमर्शियल बैंक्स का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, बैंक की बेसिक्स डिफिनीशन, और इतनी थिंग्स पे फोकस रखना है ना। थैंक यू।